हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। मैं इंद्रजीत टॉप रोजगार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपकी क्लास वर्ग की में ले चुके थे। आज आपका नया टॉपिक वर्गमूल होगा और मेरे बच्चों आज वर्गमूल होगा। और आज की क्लास रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एसएससी जीडी, आर्मी, यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल, आरओ, एआरओ, यूपी टेट और सुपर टेट, राजस्थान पुलिस एसआई, एमपी पुलिस एसआई, बिहार पुलिस एसआई, बिहार टेट एक दिवसीय परीक्षा है। तो आपकी मैं क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप कॉपी पेन लेकर बैठे और अच्छी तरीके से क्लास नोट डाउन करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वर्गमूल लगाने के लिए जा रहे हैं। अगला टॉपिक आपका वर्गमूल है। तो मेरे बच्चों, वर्गमूल टॉपिक लेने से पहले आपको वर्ग याद होने चाहिए, तभी आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वर्गमूल के पीछे जो हमारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर टॉप रोजगार पर, तो सबसे पहले वर्गमूल देखेंगे। उसके बाद में ही आप पहले वर्ग देखेंगे, उसके बाद में ही आप वर्गमूल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, तो आपका टॉपिक क्या है, वर्गमूल। तो मेरे बच्चों, क्या है वर्गमूल। मेरे प्यारे बच्चों, वर्गमूल टॉपिक है। क्या मेरे बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है, वर्गमूल। तो मैंने बताया कि वर्गमूल सीखने से पहले वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। और मेरे लालो, आज मैं इस तरीके से सिखाएंगे वर्गमूल कि आपने न तो कभी सुना होगा और न कभी देखा होगा वर्गमूल सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आज आपकी क्लास बेहतरीन से बेहतरीन में समझाने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे आप, मैं वर्गमूल की एक डेफिनेशन छोटी सी बताना चाह रहे हैं। वर्गमूल होता क्या है कि डेफिनेशन तो उसमें नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं एक बार बता दे रहे आपको कि दो संख्याओं का गुणा करने पर एक मूल संख्या बनती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता वो, वही आपका क्या होता है, वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो वर्गमूल में एक क्वेश्चन बेसिक बताएंगे और उसके बाद में आप ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक सुनोगे फिर ट्रिक के माध्यम से सुनोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है, सबसे पहले आप वर्ग आपको 10 तक तो याद है, अच्छी बात है, ना है तो कर लें, वैसे याद 30 तक होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना, तो 10 तक आप वर्ग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, कॉपी पर लिखते चलें साथ साथ। जब समझाने की बारी आएगी तो मैं बता देंगे आपको, फिर आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप वर्ग आराम से लिख लें कॉपी पर। मैं लिखते हैं, आस्ते आस्ते चलेंगे, ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब 2-3 क्वेश्चन हो जाएं, फिर आप लोग बड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करते हैं आप कर पाएंगे। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये मैंने क्यों लिखा वो अभी आपको बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 10 तक वर्ग लिखा है। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन अभी वर्गमूल से करवाएंगे। आप लॉन्ग विधि से करना, चाहे शॉर्ट विधि से करना। जो बच्चों को आ रहा है तो उनके लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है उसके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि वो अब नया तरीका इंद्रिय स्तर से ही सीखेगा। क्योंकि मेरा इंतजार कर रहा था बच्चा, वो जिसे नहीं आ रहा है तो वो आज मैं सिखाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक आपके प्रति बनाना चाह रहे हैं, तो आप भी बनाएंगे, घबराएंगे ना, फिर कुछ फैक्ट है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इकाई का अंक, जब मैंने 1 का वर्ग किया तो बच्चा कितना आया, 1 आया। और देखो
इसमें एक किसमें आ रहा है, एक यहां पर मिल रहा है और एक यहां पर मिल रहा है, एक मिला। और मेरे बच्चों अब एक का वर्ग किया तो मुझे एक मिला और 9 का वर्ग किया तो मुझे एक मिला। तो मैं क्या करेंगे, तो एक का विपरीत कितना हो जाएगा, एक के लिए क्या क्या लिखते हैं, एक के लिए 1 और 9, ये आपका ट्रिक बेस्ड अभी 1 और 9 क्या कैसे है वो मैं आपको अभी समझाएंगे, पहले आराम से लिखते चलो बड़े धूमधाम से, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, तो एक की बारी खत्म हो गई। अब मेरे प्यारे देखो बच्चों, देखोगे अब क्या आ रहा है, 4 यहां पर है और 4 यहां पर है, 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है ना, तो 2 नहीं है मत लिखो, ठीक है। तो 4 यहां पर है और 4 यहां पर है, तो मैं 4 के लिए कितना कितना लिखेंगे, 4 के लिए बच्चा, तो देखो 4 2 का वर्ग में आ रहा है और 4 8 के वर्ग में आ रहा है, तो 4 के लिए कितना लिखेंगे, 2 और 8। तो बच्चा आपने 4 के लिए कितना लिखा, 2 और 8, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब 4 के बाद में 5 लेंगे, क्योंकि 5 इसमें है और 2 तो है ही नहीं ना, 3 है, ठीक है ना। तो 5 के लिए कितना होता है, 5 के लिए हम 5 ही लिखते हैं, ठीक है ना, 5 के लिए 5 ही लिखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आओ 6, तो देखो 6 यहां पर है और मेरे बच्चा 6 यहां पर है, तो 6 के लिए मेरे बच्चों कितना लिखोगे, देखो 4 का वर्ग किया तो 6 आया और मेरे लाल, और 6 का वर्ग किया तो 6 आया, ठीक है ना। तो 6 के लिए कितना लिखेंगे, 4 और 6, तो 6 के लिए कितना लिखोगे बच्चा, 4 और 6, सही है। देखो 4 चौक 16 और 6 रंग 36, तो 6 यहां पर आया, देखो 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, तो 4 के तो 6 के लिए कितना लिखोगे, 4 और 6। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखो 7 इकाई का अंक है नहीं इसमें, किसी में 7 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब कितना लिखोगे, 8, 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मत लिखो। 9 के लिए क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, तो देखो 3 के में 9 आ रहा है और बच्चा 7 के में 9 आ रहा है, तो 9 के लिए कितना हो गया, 3 और 7, तो 3 और 7, ठीक है। तो मैं अब आपको इतने यानी कि यहां तक पढ़ा चुके हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो अब ऐसे याद करोगे, अगर मैं तुमसे कहे 1 के लिए तो आप तुरंत बताओगे 1 और 9, मैं कहे 4 के लिए तो 2 और 8, मैं कहे 5 के लिए तो 5, मैं कहे 6 के लिए तो 4 और 6, और बच्चा मैं कहे 9 के लिए तो 3 और 7, ठीक है, बात ओके है। अब आगे हम चल रहे हैं मेरे बच्चा, ठीक। तो देखो जैसे मैंने लिखा कि मैं पहला क्वेश्चन पहले छोटा सा लगा रहे हैं, नन्ना सा लगा रहे हैं, ठीक है ना। शब्द तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। अभी ट्रिक के ऊपर ना जाए, उधर ना जाएंगे, अब इधर देखेंगे, आराम से सीखो, ठीक है ना। मैंने बच्चों लगाया 36, रूट में लगाया 36 और मैंने कहा इसका वर्गमूल, ऐसे भी आ सकता है कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आस्ते आस्ते चलेंगे, जिसे आ रहा है वो वीडियो को थोड़ा तेज करके देख ले, स्पीड बढ़ा के देख ले, और जिसे ना आ रहा है वो आराम से सीखता चले, कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1% भी ना घबराएगा कि मुझे नहीं आ रहा गुरुजी मैं क्या करें। तो मेरे लाल मैथ में सिखा देंगे, मास्टर बना देंगे, मैं भी मास्टर हूं, आप भी मास्टर बन जाओगे। और मेरे प्यारे बच्चे नौकरी तुम्हें लेना है, ठीक है ना, आराम से सीखो, ठीक। अच्छा देखो, तो जैसे मैंने 36 मैंने लगाया, मैंने कहा रूट में कितना 36, तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, देखो आराम से देखो, अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहे हैं 36, तो 36 के मैं फैक्टर काट रहे हैं,
फैक्टर काट रहे हैं। तो 36 के मैंने फैक्टर काटे। अभी ये याद भी होगा कि गुरुजी 6 का है। हाँ, अच्छी बात है, 6 का है, मुझे भी पता, आपको भी पता है, लेकिन आराम से सीखो पहले, ठीक है। तो काटो, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटते हो आधा कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा करो, 2 एकम 2 और 1 इधर हुआ, 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले छोटी संख्या से फैक्टर यानी गुणनखंड काटेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे हम चलते चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चा। और देखो, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 होता, फिर 3 एकम 3। फिर हम क्या करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसी तो लिखते हैं। अब जुट्टे से बाहर निकाल लो, एक जुट्टा मिला, एक बार बाहर निकला, और एक और मिला 3 का जुट्टा, तो मैंने 3 बार निकाल लिया, तो 3 दूनी कितना हुआ, 6। और आपका यही क्या है, आंसर, यही आपका उत्तर है, ठीक है ना बच्चा। तो ये किसका वर्गमूल था, 6 का, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे में कोई संख्या, अगर मैंने लिखा 2 गुणा 2, ठीक, तो मैं अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे मेरे लाल, तो एक संख्या के रूप में, क्योंकि यहाँ पर 2 घात छिपी रहती है मेरे बच्चा, 2 घात छिपी रहती है, तो इसलिए मैं 2 का जुट्टा बाहर निकालते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें इस तरीके से, तो एक बार और 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका तब 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अब मुझे 3 लिखा है, तो 3 का जुट्टा बनाना है, ठीक है ना। तो जितना लिखा होगा, अब जब नहीं लिखा तो वहां पर 2 छुपा रहता, हमेशा 2 में मानते हैं और 2 छुपा रहता है, ठीक। इतनी बात आप समझ पाए, मैं आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे सही ढंग से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो बच्चा नहीं जानते हैं, अरे तुमको कहाँ डिस्टर्ब, जो बच्चे नहीं जानते वो उनके लिए मैं बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन और लगा रहे हैं। अभी आप लॉन्ग करो, कोई दिक्कत वाली नहीं, यूं ही खत्म करवा देंगे, यूं ही, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। नोट डाउन कर पाए होंगे आप लोग। चलो, तो अगला क्वेश्चन एक मुझे करके दिखा दो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। चलो, तो आगे मैंने अगला क्वेश्चन लगाया, क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाया मैंने 64। क्वेश्चन के 2 रूप हो सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख के देगा या इस तरीके से लिख के देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग करेंगे लॉन्ग विधि से, अभी शॉर्ट ना जाएंगे। शॉर्ट तो मैं बताने के लिए तत्पर तैयार है आपके लिए, और आप लोग आराम से सीखेंगे, मैं सिखाएंगे, मैं सिखाने के लिए तैयार, आप सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर काटेंगे 64 के, काटो भाई। तो 2 से काटते आधा कर देते, सीधी सी बात है। तो कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 होता है, या ऐसा करो 2 3 6, 2 2 दूनी 4, ऐसे काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 16, 2 एकम 2, यहाँ पर 12, 2 6 12, ठीक है। तो कितना हुआ, 8, और कितना हुआ 4, और कितना हुआ 2, और कितना हुआ 1, ठीक है ना बच्चा। तो मेरे लाल अब क्या करोगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 जुट्टा बना, एक जुट्टा बना, 2 बना, 3 बना, तो एक जुट्टा बाहर निकाल लें, दूसरा जुट्टा बाहर निकाला, और तीसरा जुट्टा बाहर निकाला, तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये किसका था, 8 का। 64 किसका था, 8। मैं आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना, मैं दशमलव वाले भी सिखाएंगे। अभी तो वर्गमूल की क्लास लगभग लगभग आपकी 10 क्लासें होंगी, घबराना नहीं बिल्कुल, जिंदगी में वर्गमूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो टॉपिक में स्टार्ट करें वो टॉपिक आपको भविष्य में पढ़ने की आवश्यकता ना होगी, ये मैं वादा करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, आप उसकी टेंशन ना लेना, केवल मुझ पर विश्वास रखना बस, और विश्वास ही कायम माने रखता है, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, तो इसे अब रफ कर रहे हैं हम, नोट बनाते चलना, एक एक पॉइंट वो बता दे रहा हूँ ना, मारूंगा बहुत। और जो मेरे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को आंसर देते चलेंगे,
बोलोगे नहीं, केवल मुझे दिखाओगे, क्योंकि ये क्लास लाइव चल रही है, तुरंत अपलोड होगी, तो मुझे केवल दिखाओगे, बोलोगे नहीं। ठीक है, हंसते चलो और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलो। ठीक है ना बच्चा? अब मैं एक क्वेश्चन लगा रहे हैं 2916 का वर्ग। अभी मैं मैं अपने हाथ में फोन लेंगे, मैं गुणा करेंगे और आप आंसर बताएंगे। जब तक मैं गुणा किया करे तब तक आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना बच्चा? आप टेंशन ना लें, एक एक पॉइंट बारीकी से पढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि मेरे पास अभी बुक तो नहीं है, मैं फोन से गुणा करके आपको बता दिया करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, फिर आप मुझे बता दिया करना सर ये इतने का। कमेंट वाले जो बच्चे ऑनलाइन चल रहे हैं वो कमेंट करके मुझे बताएं, ऑफलाइन वाले बैठे हैं वो तो बताएंगे मुझे। ठीक है ना? ऑफलाइन वाले कोई बच्चा बात नहीं करेगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड हो रही है ना, हमारे बच्चे ये परेशान हो जाएंगे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वाले। ठीक है, उनका डिस्टर्ब होगा। तो बच्चा इसका वर्गमूल क्या है? तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले फैक्टर विधि। फैक्टर विधि करना नहीं है, मैं आपको समझा रहे हैं केवल। फैक्टर विधि अभी पास में नहीं आ सकती आपके, गुणनखंड विधि नहीं पास में लाएंगे, लेकिन इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, और ये भी करना पड़ेगा आपको, 101% करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सीख, जो नए बच्चे वो सीखते चले जाएंगे। तो कितना बच्चा? 2916 मैंने लिखा। सबसे पहले 2 से काटते हैं हम, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पर कितना गया? 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 इधर पहुंच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। देखो 2 से फिर कट रहा है, तो काटो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, और बच्चा कितना? दुनेम 18। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 1 इधर पहुंच गया, तो दुनेम 18। अब इकाई का अंक कितना आ रहा? 9 आ रहा। 2 से हमारा नहीं कटेगा, 2 से संख्या वे कटती है जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो हमारी संख्या किससे कटती है? 2 से विभाजित होती है, यानी कि नियम कहता है आपका। ठीक है, 3 का नियम क्या कहता? अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 का भाग चला तो वो संख्या हमारी 3 से डिवाइडेशन हो जाती है। मैं अभी फैक्टर विधि वो आपका विभाज्यता नियम भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना बच्चा? अब ये वर्गमूल खत्म होने के बाद नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, फिर उसमें विभाज्यता नियम लगा देंगे। ठीक है, चलो, लेकिन मैं यहाँ पर भी समझा देंगे। अब 3 के लिए एक नियम क्या कहता? अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 का भाग चला जाता तो मैं 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 7 और 2 9 और 9 18, 18 में 3 का भाग लग रहा है, हाँ गुरुजी लग रहा है, तो कट जाएगी संख्या मेरे बच्चों, तो 3 से काट दो, तो 3 दूनी 6, 1 इधर पहुंच गया, 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 तुरका 9। अब देखो 4 और 2 6 और 3 9, 3 से फिर विभाजिता हो रहा है। ठीक है, तो 3 से काटो, 3 8 24, 3 एकम 3, तो देखो 8 और 1 9, फिर 3 से लग रहा है, तो 3 दूनी 6 और कितना हुआ? 2 उधर पहुंच गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक है ना? तो आगे पढ़ो, 3 नेम 27 और 3 तुरका 9 और बच्चा 3 एकम 3। ठीक है ना? आराम से सीख रहे हो ना? चलो, तो अब क्या है, तो लिख लो भैया। तो 2 गुणा 2 और 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना? समझ रहे हो? तो 1 जुट्टा, 2 3 और 4 जुट्टे बने, 1 2 का बना, फिर 3 का बना, और फिर 3 का बना, और फिर 3 का बना, तो गुणा कर दो। 3 त्रिका 9 तिया 27, दूना कितना होता बच्चा? 54 होता है। कितना होता है? 54। 27 दूना 54, तो यही आपका क्या है? उत्तर है। मैं आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है ना? चलो, अब मैं इसे रफ कर रहे, अब आगे चल रहे ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिक होती क्या है, कैसे अप्लाई होती है, और हम कैसे करेंगे। चुटकी मारो और क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक है ना? चलो, अब सुनो, रफ कर दें। चलो बच्चा, अब आराम से सुनोगे। ठीक है, अब कॉपी पेन थोड़ी देर के लिए रख दें और मेरी बात को एक एक पॉइंट को सुनोगे मेरे बच्चा, मेरे लाल। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 2, मैं यहां पर लिख दे रहे हैं 2 3 और 7 और 8। कितना लिखा बच्चा? ये नोट करके लिख देना, यहाँ पर नोट लगा देना।
10 का नोट चिपका देना यहां पर, ठीक है ना। 2, 3, 7 और 8 अगर इकाई के अंक हैं तो वो संख्या कभी भी भविष्य में भी वर्गमूल नहीं बन सकती, परफेक्ट वर्गमूल नहीं बन सकती। बच्चा इतनी बात समझ। 2, 3, 7, 8 अगर इकाई के अंक हैं, अगर इकाई के अंक हैं तो वह वर्गमूल नहीं, कभी भी ऐसे, तो वह कभी भी वर्गमूल, तो वह कभी भी वर्गमूल नहीं हो सकता। ठीक है, क्या मैंने लिखा मेरे बच्चा? इकाई का कर लो, ठीक है, इकाई का अंक है, अब ज्यादा बेहतरीन रहा। ठीक है, तो क्या लिखा? 2, 3, 7, 8 अगर इकाई का अंक है तो वह कभी भी वर्गमूल नहीं हो सकता, वास्तविक नहीं हो सकता। बच्चा कैसे? अब आपको बता रहे हैं। एक बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया कि वर्गमूल है या वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल है या वर्गमूल नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके अभी बनेंगे। तो एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को अभी बताने जा रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर एक बार हम लिख देंगे कैसे प्रश्न पूछा गया बच्चा, तो आप लोग मुझे आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो एक क्वेश्चन आराम से आप करोगे, आप ट्रिक माध्यम से, जो मैंने अभी बताया था। तो मैंने संख्या कौन सी लिखी थी? 29, 16, यही तो लिखा था बच्चा। कितना? 29, 16। तो यहां पर लिखे ना, क्या लिखा था बच्चा? 29, 16। तो आप लिखोगे 29 और 16, ये तुम्हारा है, और इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? तो 29, 16 का आपको वर्गमूल निकालना है कि किसका ये है, कितना उत्तर आएगा। अब निकालो। तो गुरुजी आपने अभी निकाला तो 54 आया। हाँ, तो 54 आया। अब ट्रिक के माध्यम से चल रही है। अभी तक तो मैंने बेसिक बताया था, ठीक है। अब थोड़ा ट्रिक लगा लो कि ट्रिक के लिए आप परेशान हो रहे थे, गुरुजी ट्रिक कब बताएंगे, तो आप बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखो, तो 29, 16 मैंने लिखा मेरे लाल, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था। अब इनमें से पहला क्वेश्चन लगाते रहे, ठीक है। जो हुए वो अच्छी बात है, वो अपना नोट डाउन करते ना, आगे अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है ना। चलो, 29, 16 लिखा। तो सबसे मैंने पहले क्या, अब कॉपी किसी के, पेन किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, कॉपी के ऊपर रख दो, आराम से सीखो। अब तो मेरे बच्चा, मैंने, अब देखो वर्गमूल में कितने का जुट्टा होता? 2 का होता। तो 2 संख्याएं पहले हम लेंगे, सबसे पहले 2 संख्याएं लेंगे। अब 2 संख्याओं में इकाई का अंक कितना है? तो मेरे लाल, इकाई का अंक कितना बच्चा? 6 है। और मैंने बताया कितना था कि 6 के लिए कितना कितना लिखेंगे? 4 और 6। तो 6 के लिए कितना लिखा? 4 और 6। सबसे पहले मैंने इकाई का अंक देखा, और सबसे पहले मैंने 2 संख्याएं ली, इकाई और दहाई, 2 संख्या इकाई और दहाई। और इकाई और दहाई लेने के बाद मेरे महारथियों, मैंने देखा क्या कि इसमें इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक तुमने बताया मुझे कि सर जी है आपका 6। तो मैंने ये भी लिखा दिया ट्रिक में कि मेरे महारथी के जिसका इकाई का अंक 6 हो तो उसके लिए कितना लिखते हैं? 4 और 6 लिखते हैं। तुमने कहा बहुत अच्छी गुरुजी बात है, ये हमने भी लिख लिया। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब संख्या मेरे लाल बची कितनी? 29। भैया 2 अंक तो आप हर किसी में लोगे, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या, 2 अंक तो हमेशा लोगे। अब संख्या हमारी बची है 29। बच्चा कितना है? 29। तो मेरे लाल, अब 29 संख्या है। अब ये 29 संख्या को देखेंगे कि ये किन किन वर्गों के बीच में है।
तो आप कह सकते हो गुरुजी 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, और 25 और 36 के बीच में 29 आता है। मैंने कहा बहुत अच्छे, मेरे प्यारे बच्चों ने कितना अच्छा आंसर दिया। तो आपने कहा गुरुजी 5 का वर्ग कर लो और गुरुजी 6 का वर्ग कर लो। 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। मैंने कहा मोको तो पता था, ठीक है ना। तो 5 का वर्ग किया 25 आया, 6 का वर्ग 36 आया, और इसके बीच में देखो 29 आ रहा है। तो अब 29 को लाके इसे लाया और यहाँ पर बिठा दिया। केवल 2-3 क्वेश्चन करोगे, ये कुछ ना लिखना आपको, ये रामायण नहीं लिखनी है, ठीक है, डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है ना। महाभारत नहीं इसमें लाना है, महाभारत तो बढ़ती भाई लड़ाई होगी तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो देखो 29 में लाया और बीच में मैंने लगा दिया लाके। अब 25 बोल रहा है कि तू मेरे पास में है, और 36 कह रहा है भैया मैं तेरे पास में नहीं हूं, ये 25 ज्यादा नजदीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हाँ एक चीज और सुनोगे, ये 5 का वर्ग मैंने लिया, 6 का वर्ग लिया, दोनों के बीच में कितनी आया, 29 आया। तो सबसे पहले आप ये पहली वाली संख्या 5 और 6 के बीच में आया, तो सबसे पहले 5 इसमें भी चिपका दो और 5 इसमें भी चिपका दो। ये तो तुम्हें करना ही करना है। अब क्या कहा मैंने, क्या कहा कि 29-25 वाले ने कहा तू मेरे पास, ऊपर वाले ने कहा तू मेरे पास, नीचे वाली संख्या बोली मैं भाई तेरे पास में मैं नहीं हूं अभी, तू भैया उसके पास जा, 25 के पास जा। तो 25 वाले ने ये कह दिया कि हाँ तू मेरे नजदीक है, यानी कि मेरे नजदीक, मेरे पास में नजदीक, यानी कि देखो 25 के बाद 26, 27, 28, 29 आता है, और 36 के बाद इसमें देखो अंतर, इसमें अंतर देखते हैं, डिफरेंस, जिसमें कम का डिफरेंस होता। अगर ऊपर वाले के पास में कम का डिफरेंस तो ऊपर वाला आंसर, और नीचे वाले में कम का डिफरेंस है तो नीचे वाला आंसर। मेरे प्यारे साथियों, लाइट जा चुकी है और बच्चा सारे व्यक्ति आराम से बैठे रहेंगे, कोई गड़बड़ ना करेगा। अभी जस्ट आपकी क्लास स्टार्ट होगी, लाइट चली गई है, अभी आपके आदत सर हैं, अभी लगा रहे हैं, आप टेंशन ना लें बच्चा, ठीक है। लाइट 1 मिनट में माफी चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है बच्चा। मेरे प्यारे साथियों, मैं माफी चाहते, लाइट चली गई थी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन वहीं पर है, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं क्या बता रहे थे बच्चा, मैं 29 को लाया और बीच में मैंने फिट कर दिया। मैंने वो कहा इसमें अंतर देखो, 25 और 29 में कितने का अंतर है, और 29 और 36 में कितने का अंतर है। अगर मैं ये अंतर निकालेंगे तो 4 का निकलेगा, ये अंतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 7 का निकलेगा, भैया 7 का ही तो निकलेगा। तो जिसका अंतर कम है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसका अंतर कम है तो ये वाला आंसर, इसका अंतर कम होता तो ऊपर वाले का अंतर कम, ऊपर वाला आंसर, नीचे वाले का अंतर कम तो नीचे वाला आंसर। मेरे बच्चा आप समझ पाए होंगे। तो आंसर आपका कितना आ गया, 14, और यही आपका क्या है, उत्तर, ठीक है ना। आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। चलो आराम से नोट करो, ओनली 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के बाद मैं आपके बीच फिर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चा अब हम देखो गुणा करेंगे और आप लोग चुटकी मारते में करेंगे, ठीक है ना। आशा करते आप जल्दी जल्दी आंसर निकालें मेरे प्यारे साथियों। तो मैं गुणा कर रहे हैं और आप सेकंडों में आंसर देंगे बच्चा, ज्यादा गड़बड़ किया तो मैं मारते बहुत है, ये ध्यान रख लेना अच्छी तरीके। चलो तो मैं गुणा करें, अब इसे रफ कर दें, ठीक है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ये अभी लिखा रहने देते हैं, आपको समझाएंगे। मैं गुणा कर, मैथ में भी जुनून लाना है, गधा बहुत मारूंगा, चुपचाप बैठा रहा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अगला एक गुणा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, और क्वेश्चन नंबर आप 3 करोगे मेरे प्यारे महारथियों, ठीक है ना, अच्छी तरीके से करोगे। और
चलो लिखो बच्चा। मेरे प्यारे मारथियों, मैंने गुणा किया, लिखो जल्दी। करके बताओ आंसर। पहला, ये दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न। जल्दी आंसर दो, फास्ट फास्ट में और लिख दे रहे हैं आपके लिए। चलो करके दिखाओ, किसी का आंसर आया? वेरी गुड, मेरे मारथी आंसर दे रहे हैं बच्चा हमारे। चलो देखो, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले 2 अंक लोगे, मैंने 2 अंक ले लिए, ठीक है। और जब 2 अंक ले लिए मेरे प्यारे मारथियों, तो मैंने बताया इकाई का अंक 1, और इकाई का अंक 1 के लिए कितना लिखते हैं, 1 और 9। आपने लिख लिया। 50 किस वर्ग के बीच में है मेरे प्यारे बच्चों? तो 50 किस वर्ग के बीच में, बताओ जल्दी। फर्स्ट, तो कहो गुरुजी 7 का और 8 का। 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64। यही तो होता है, हाँ बच्चा यही होता ना। चलो देखो, अब 50 यहाँ पर लेके आ गया, तो 50 किसके नजदीक? गुरुजी ऊपर वाले के। तो लेकिन इसमें 7 इसमें भी लगा दो, 7 इसमें भी लगा दो, ऊपर वाले के नजदीक। तो हमारा यही आंसर, डन, लॉक कर दिया जाए। चलो ये बताओ, तो 25281, जल्दी बताओ। दो अंक लेंगे, इकाई का अंक 1 हो तो उसके लिए कितना लिखते हैं, 1 और 9। मेरे बच्चे समझ पाए? अब कितना संख्या रह गई आपकी, 252, है ना, 252 ही। अब 252 ये किस किस के वर्ग के बीच, यानी कि 15 का कितना होता है, 225, और 16 कितना होता है, 256। तो 15 का कितना मेरे मारती होता है, 16 का कितना होता है, बताओ फास्ट। 225 और कितना होता है, 256। अब 252 यहां पर लेके आओगे तो 252। मैंने क्या कहा, 15 यहां पर भी लिख लो, 15 यहां पर भी लिख लो, पहली संख्या ये वाली लिखेंगे, ठीक है मेरे मारथी। चलो देखो, तो मेरे प्यारे बच्चा, तो 15 यहाँ मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पर भी पहली वाली संख्या दोनों में चिपका दो। अब देखो बच्चा, ये किसके नजदीक है, यहाँ पर 225 आ रहा है और यहाँ से 256 आ रहा है। तो मेरे लाल कहो गुरुजी, नीचे वाले के नजदीक 252, तो 252 नीचे वाले, तो नीचे वाला आंसर हो गया मेरे मारथी। अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन आपका आज के लिए लास्ट, और फिर मैं क्लास बाकी कल कंटिन्यू करेंगे मेरे मारथियों। इसे रफ कर दें, रफ कर रहे हैं हम बच्चा। चलो देखो, एक एक चीज को नोट डाउन करते रहना मेरे प्यारे लालो, और मैं आशा करते हैं आप सिखा तो हम देंगे ही देंगे, ये तो पक्का है। तो अगला क्वेश्चन में एक और आपके बीच लगाने जा रहे हैं। तो मेरे लालो, में गुणा कर रहे तब तक जल्दी आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है ना, फास्ट तरीके से बताओगे। तो मेरे लालो लिख लो आप आंसर 7744, 7744, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली है, ईगो मत लेना है बच्चा। चलो करो फास्ट। तो मेरे लाल क्या गुरुजी, सबसे पहले मैंने गुरुजी ने तुम्हारे लिखा क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन लिखा तो मैंने बोला सबसे पहले 2 अंक लोगे, इकाई का अंक कितना 4, और 4 के लिए मैंने देखो कितना लिखा 2 और 8। अब संख्या बची आपकी 77, और जब 77 संख्या बची, किस किस इकाई के अंक के बीच उसमें आ रहा, बीच में किस किस वर्ग के बीच में आ रहा, बताओ। तो गुरुजी 8 के और 9 के, तो लिख लो ना 8 का, आप लोग केवल डायरेक्ट आप लोग वर्ग बना दिया करो, ठीक है, ये चीज ना लिखनी, मैं समझा रहे इसलिए लिख रहे। 8 का 9 का, तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब मैं 77 पास में लेके आया, ठीक है, तो सबसे पहले 8 इसमें भी चिपका दो और 8 इसमें भी चिपका दो। अब मेरे मारथी देखो, अंतर किसका कम है,
कि गुरुजी नीचे वाले का अंतर कम है, इसमें इसका अंतर ज्यादा है, इसका अंतर कम है, तो गुरुजी नीचे वाले का अंतर कम है। तो आपका यही उत्तर हो गया। मैं आशा करते आप समझ पाए होंगे मेरे प्यारे लालो। बात ओके है तो आगे प्रश्न कल कराएंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे महारथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। मेरे प्यारे बच्चा, एक एक क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से करेंगे और आगे हम कल बताएंगे। ठीक है ना, आपकी क्लास कंटिन्यू नेक्स्ट डे करेंगे। और टॉप रोजगार आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपका यूट्यूब चैनल, हमारी वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, आप एक एक वीडियो करके देखें। और मेरे प्यारे छात्रों, टॉप रोजगार को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जाके, ताकि सभी बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। जिसे मैथ ना आता है तो वो मैथ सीख पाए। अगर वो मैथ सीख जाएगा तो आपका नाम लेगा। आप बताओगे कि टॉप रोजगार कोचिंग, टॉप रोजगार डालो यूट्यूब पर, सारी हमारी वीडियो ओपन होंगी और आप सही तरीके से क्लास देंगे तो वो आपका भी नाम लेगा, आपका भी नाम रोशन होगा और आपके साथ साथ हमारा भी नाम होगा। पहले आपका होगा फिर मेरा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को बताओगे कि टॉप रोजगार आपकी कोचिंग सेंटर है, हमारा कुछ नहीं है, सारी चीज आपकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।